इश्क खोंदा रहा, इश्क रोंदा रहा। कल उसकी रिहाई का इंतजाम करो, उसको उसी हाल में लाओ जिसमें वो था। अगर मैं अपनी बेटी की जिंदगी से निकलने के लिए तुम्हें 10 लाख दे दूं? गलतफहमी है आपकी, लेकिन 10-15 हो जाएं तो सोचूंगा। तुम्हारी मोहब्बत अधूरी नहीं रहेगी। बस अपनी माँ के किसी झूठ पर यकीन मत करना। मैंने फैसला किया है कि रोशनी और महक दोनों को रुखसत कर दूं। मैं तुमसे कुछ मांगू तो इनकार सुनने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसलिए पहले पूछ रहा हूं कि मांगू या रहने दूं। मैं आपकी बात इज्जत करता हूं मलिक साहब, ये मांग लफ्ज इस्तेमाल करके मेरी दी हुई इज्जत की तौहीन मत कीजिए। तुम मेरी महक से निकाह कर लो। जी? मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता कि कहां कहां से हिम्मत जमा करके मैंने ये बात कहने का हौसला किया है। शयान नाम है उसका, मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हाँ, किया है निकाह। तुम्हें अच्छा नहीं लगा मेरा तुमसे ये सब कहना? नहीं नहीं, मेरे कहने का हरगिज ये मतलब नहीं था। वो अचानक से आपने ये कहा तो मैंने कहा। मेरी उम्र और महक से मेरा रिश्ता मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हारे घर वालों से अपनी बेटी के रिश्ते की बात करूं। हाँ, तुम अपने घर वालों से कह सकते हो कि वो आकर मुझसे महक का रिश्ता पूछें। ये सब कुछ इतना अचानक से, सब ठीक तो है मलिक साहब? सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, बस वक्त ठीक नहीं है। मुझे जरूरत है तुम्हारी, लेकिन तुम्हें हक है इनकार करने का, पर हां कह दोगे तो सब अच्छा हो जाएगा। आपने महक से पूछा? हाँ, उसे कोई एतराज नहीं होगा। मुझे एक दिन का वक्त दें, मैं कल मिलता हूं आपसे। मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। बड़ी मुश्किलों से बहुत दिनों बाद पता चला है शिहान के मामा है, मुकद्दर खान नाम है उसका, राजनपुर में रहते। पूरा पता तो नहीं चल सका, लेकिन इतना तो पता चल गया। मुझे पूरा यकीन है कि शिहान वहां मिल जाएगा। मुझ पर एक एहसान कर दो, ढूंढ दो उसे प्लीज। 10-12 लाख की आबादी का शहर है महक, ढूंढना इतना आसान नहीं है उसे। नामुमकिन तो नहीं, प्लीज मेरे लिए कोशिश करो। उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? हाँ है ना, मेरे फोन। ये देखो। कोई और है? हाँ, ये भी थी। ये मुझे भेज दो। ये मलिक साहब से क्या कह रहे हैं? मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे।
रही हो तुम? पागल हो गई हो? क्या हो गया अम्मी? आपको बताया तो था हमारे स्कूल में पेरेंट्स डे हो रहा है और मैं ड्रामे में दुल्हन बनी हूँ। हाँ वो मैं भूल गई। मैं समझी कि क्या समझी? कुछ नहीं। बड़े अरसे के बाद तुझे ऐसा देखकर अच्छा लगा, अच्छा लगा। हाँ तो किरे कपड़े पहनाओ इसको और इसको भी दो, आखिर दोस्त है हमारा और मौका भी खुशी का। तैयार हो लड़के? बंद करो। वरना ठंड लग जाएगी। अरे सर्दी से जान निकल रही। ना खा खाना कि उसकी बेवफाई खुद ब खुद वफा बन जाएगी तो मत खा। पर तेरी हालत तेरी माँ के दिल से खेल कूद कर रही है, तुझे अंदाजा नहीं है? वो बेवफा नहीं है अम्मी, जरूर कोई मसला। ये तू नहीं, तेरे दिल की पाकीज़गी बोल रही है जो दिमाग की आवाज ही नहीं सुन रही। उंगलियां फंसा रखी हैं कानों में। फोन आया था उसका। क्या क्या कहा उसने? इनकार कर दिया। कहने लगा मैं बस यूं ही रोशनी को दोस्त समझता था। मिन्नतें की उसकी, ये भी कहा कि मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ मेरी बेटी की जिंदगी मत खराब करो। लेकिन वो कहने लगा कि मुझे और कुछ बात नहीं करनी और फोन बंद कर दिया उसने। अम्मी वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है अम्मी, वो ऐसा नहीं है। आओ उठो चलो। बैठी रहो, मेरी इज्जत की खातिर उठने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे उठने से यह साबित नहीं होगा कि तुम्हें वाकई मेरी इज्जत की परवाह है। तो फिर कैसे साबित करूं दादाजान? तो फिर मैं जो पूछूंगा उसका मुझे सच सच जवाब चाहिए, और जो करने का कहूंगा वो मान लोगी। तो पहले मुझे ये बताओ कि क्या वो लड़का तुमसे मिलने आया था? दादा मुझे आपकी कसम,
इस दुनिया से रुखसत हुए अपने माँ बाप की कसम नहीं। तो फिर तुम्हारे पास मेरा फैसला मानने के लिए कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। हुक्म करें आप। मैंने तुम्हारा निकाह आदम से करने का फैसला कर लिया है। अगर हो सके तो मेरी इज्जत को मरने से बचा लेना। कुछ आखिरी धड़कनें और कुछ सांसें बाकी हैं। तुम्हारी जगह अगर मैं होती या दुनिया की कोई और लड़की तो मेरी बात पर एतबार करना मुश्किल होता। लगता कि मैं जो भी कह रही हूँ वो झूठ है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा ही काफी होता है, और डूब तो तुम रही हो। और गौर से देखो, मैं तिनका नहीं हूं, एक जीता जागता पूरा इंसान हूं। किस बात का एतबार? तुम्हारी माँ तुमसे झूठ बोल रही है। क्या बकवास कर रही हो? लगती है, बकवास ही लगती है। कोई अपना आपकी खुशियों को पैरों तले कुचल रहा हो, हाँ हाँ, और रिश्तों की पट्टी आंखों को कुछ नजर ना आने दे, और कोई दूसरा आपको सच देकर बता दे तो सच सच नहीं, बकवास ही लगती है। मुझे उसका नंबर दो। अगर दूध और पानी को अलग अलग बर्तन में ना कर दिया तो फिर कहना, नाम बदलने में लम्हा नहीं लगाऊंगा। दो। आओ 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 मेरे बेटे शायान, कैसे हो? लोग इंतजार में पल काटते हैं और यहाँ तुम्हारे इंतजार में पल पल मुझे काटा। देखो, घर की दहलीज तुम्हारे इस्तकबाल के लिए हाथ खोले खड़ी। आओ आओ, वेलकम। कैसे हो शायान? जीते रहो। कैसा रहा सफर? ठीक ठीक। चलो, तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहुत मजे मजे के खाने बना रही है तुम्हारे लिए। कैसे हैं जान साहब? महक बाजी, आप? क्या हुआ? तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? अरे, आपका आना और बुरा लगना दो बहुत अलग अलग बातें हैं। मैंने हैरानी से नहीं, खुशी से पूछा है। आदम घर पे? भाई, वो कमरे में है। बचपन गुजरा, जवानी आई, फिर बालों में चांदी, चेहरे की जिल्द ठरकने लगी। और इस सारे अरसे में मुझे याद नहीं पड़ता कि मुझे कभी किसी से बड़े गुनाह की भी माफी मांगनी पड़ी हो या दिल से मांगी। मैं आज खुद से और तुमसे माफी मांगता हूं। मुझसे माफी मांगने की वजह तो सोचे बगैर ही मैंने जान लिया। खुद से जो माफी मांगनी वो आप खुद ही बता दें। जितना अरसा तुम सलाखों के पीछे रहे, ना चाहते हुए भी हर रात तुम्हारी तकलीफ
सोच की शक्ल में मेरे जहन पर आ जाया करती थी और नींद भाग जाती थी। फिर उसे बुलाने मनाने में सारी रात कट जाती। तुम्हारी तकलीफ ने बहुत नींद खाई है मेरी, इसलिए खुद से माफी मांग रहा हूं। मैंने कबूल कर ली, तुम भी कबूल कर लो। इसमें भी जबरदस्ती? मेरी हर जबरदस्ती तुम्हारी तरफ दौड़ कर आती हुई हर मुसीबत का इलाज है। बस मेरे हर फैसले को जबरदस्ती के बजाय मसीहा समझना। डर, तकलीफ, सजा सब दूर दूर रहेगी। और अगर ना समझूं तो? मजाक करने को थोड़ी कहा है तुम। अगर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं तो? पहले तुम्हारी कैद का गम सोने नहीं देता था, फिर तुम्हारी मौत वजह बन जाएगी नींद ना आने। चलो, बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं तुम्हारी बहन ने, आओ। आदम, तुम आओ, बैठो ना। तुमने मुझे बताया नहीं जो दादा ने तुमसे कहा। जो तुम कह रही थी वो सुनना मेरे कहने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। क्या जुर्म किए बगैर भी सजा मिलती है? मैं एक सवाल पूछूं तुमसे? पूछ लेना, पर मेरे सवाल के जवाब के बाद। मुझे ऐसा लगता है जो खुशियां होती है ना, ये बड़ी खुददार होती हैं। अपने आने से पहले सजा की सूरत में अपनी कीमत अदा कर देती हैं एडवांस में। अल्लाह करे। पूछो अब तो। महक, मेरा दिल जितना कमजोर है, मेरे हालात की सख्ती उससे ज्यादा सख्त क्यों है? कमजोर दिल रहम की जोर पर धड़कते, रब को पसंद होते और रब इंसाफ पसंद। रब नहीं चाहता कि क़यामत के रोज उनको नवाजने की वजह ना हो, इसीलिए हालात सख्त कर देता है। और जो क़यामत जिंदगी में आती है उसका क्या? क़यामत तो उस दिन होगी जिस दिन नवाजा जाएगा। ये तो हालात है। कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं इस सब का सामना? उस वक्त से दादा जान को इनकार करने का हौसला इकट्ठा कर रहा हूं। हर थोड़ी देर बाद सारा का सारा हौसला हाथ से सूखी रेत की तरह फिसलने लगता है। बस मैंने सोच लिया है मैंने कि मैं मैसेज करके इनकार कर दूंगा, इलाका छोड़ के चला जाऊंगा, 1 साल तक वापस नहीं आऊंगा। बस मुझे जाना है अब यहाँ से। मुझे अकेला छोड़ के? तो और क्या करूं मैं महक? मेरा साथ नहीं दोगे? मैंने ऐसा कब कहा है? हुक्म करो। तुम दादा को हाँ कर दो। तुम किसी के निकाह में हो। निकाह पे निकाह कैसे हो सकता है महक? तुम्हें सिर्फ हाँ कहना है। अगर तुम ना कर दोगे तो दादा मेरा रिश्ता किसी और के साथ करा देंगे 1-2 दिन में। ऐसा क्या हो गया है महक? उस दिन रोशनी का कोई दोस्त आया था और ताई ने सारा इल्जाम मुझ पे लगा दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था।
कदम रोक ले आर्डर है साहब। जावेद, हनीफ, कैसा ऑर्डर? खान साहब ने कहा है जहां आप खड़े हैं वहां तक पहुंचे तो कहना है रुक जाओ, इससे आगे बढ़े 9 या 10 कदम तो चिल्ला के कहना है कि रुको, और अगर खुदा न खास्ता मेन गेट से बाहर कदम रखा तो बगैर कुछ कहे सुने गोली मार देनी है। दिल नहीं करेगा साहब गोली मारने का, और जबान को लगा हुआ खान साहब का नमक दिल की नहीं सुनेगा, घोड़ा दबा देगा और आप मर जाएंगे। अच्छा ठीक ठीक। सिर्फ इसलिए कह रही थी, इससे पहले दादा मेरा रिश्ता और कहीं तय कर दिया तो प्लीज अपनी अम्मी को कहो कि रिश्ता भेज दे। भाई, हाँ? भाई वो आपको अम्मी बुला रही हैं। मैं आता हूँ अभी। जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं यही हूँ। आपने तो ऐसे जैसे खुशियों के दरवाजे खोल दिए हमारे घर के। क्या मतलब? मैंने आपके और आदम भाई के रिश्ते की बात सुन ली है। अरे शर्मा के चली गई। ये रोशनी अगर अपने आशिक के साथ भाग जाए और ताई पागलों की तरह अपनी प्लास्टिक की इज्जत का रोना रोए, तो मेरे बदले की आग से कुछ ना कुछ चिंगारियां तो कम जरूर होंगी, पर उसके लिए इस आशिक को घेरना जरूरी है। सस्ती जुगत, फिर सस्ती जुगत। सुनो तो सही जुगता इसको जुगते आ रही नहीं है। बैंक से चले गया, उन्होंने कहना नकली नोट मेरे अकाउंट में जमा कर। बारी भी कर लो साथ में। सही है, कहना मेरे अकाउंट में जमा कर दो। हेलो। अरे तुम्हारी आवाज तो फिक्र से ऐसे पाके जैसे माँ बेटे का रिश्ता होता है। कौन बोल रहा है? रोशनी के आंसुओं की चश्मदीद गवाह। कौन? ओहो, दोस्त बात कर रही हूँ उसकी। तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रहे? और मैं तुम्हें ये क्यों बताऊं? मत बताओ। 2 बातें कह रही हूँ, वो सुन लो। एक तो ये कि वो खुदकुशी कर रही है और मैंने रोका है उसे। क्या कह रही हो? एक बात कह दी, अब दूसरी कह रही हूँ। उसके नंबर से फोन मत उठाना, उसकी माँ तुम्हें चेक करने के लिए फोन कर रही है। तुम्हारी बात पे यकीन कैसे करूं? करना तुम्हें है, इसलिए तरीका भी तुम खुद ही सोच लो। मेरा फोन उठाते रहना। रोशनी को मैंने सच और झूठ मिलाकर जिंदा रखा है। कैसी है वो? मेरा फोन उठाते रहो, ठीक रहेगी। हेलो हेलो। आशिक ने माशूक का हाल पूछा, मतलब मेरा काम तो आसान हो गया है। हाँ, कौन है? वो महक बाजी का है। महक बाजी? ये मेरे पल्लू में मैंने बांध के रखा है ना। आजा, खोल ले और निकाल ले। कैसी बातें कर रही हैं? नहीं नहीं, खोल, निकाल ले, निकाल निकाल ना। महक बाजी का चमचा। महक बाजी, कहाँ जा रही हैं आप? घर जा रही हूँ। घर बाहर नहीं, वहाँ है। चलो।
दादा मेरे बारे में पूछ तो नहीं रहे थे? पूछ रहे थे। क्या? क्या आप कहाँ हैं? मैंने झूठ बोल दिया कि आप ऊपर अपने कमरे में हैं। थैंक यू। कोई मसला नहीं बाजी। मैंने बहुत सोचा कि मेरी बेटी के साथ इतना बुरा क्यों हुआ। फिर मुझे खुद ही जवाब आ गया कि बुरा अब होना था। बुराई से बच गई मेरी बच्ची। खुदा ना खास्ता शादी के बाद वो तेरे साथ धोखा करता या कुछ गलत हो जाता तो हम किस दीवार पर जाके सर पीटते अपना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है अम्मी। मेरी सांसें ठीक से नहीं आ रही हैं। दिल जैसे जबरदस्ती धड़क रहा। बस मेरी इज्जत का पास रख ले। दादा जहां भी तेरा रिश्ता तय करे हाँ बोल देना, वरना मेरी तरबियत का जनाजा सरे आम उठेगा। चाहे बेटी जिंदा दरगोर हो जाए। मैं माँ हूं। माँ की दुआ रब करीब होकर सुनता है। अल्लाह तेरा नसीब बहुत अच्छा करेगा, देख लेना। माँ की दुआ अल्लाह करीब से सुनता है ना, तो दुआ करे ना साकिब वापस आ जाए। मांगी थी दुआ मैंने, पर वो तेरे हक में बेहतर नहीं थी, शायद इसीलिए नहीं सुनी गई। अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरी इज्जत बचा लेना, हाँ कर देना। पानी दे दो।
अम्मी 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 क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, अब तुम सो जाओ। अम्मी बताए ना। पता नहीं बेटा, दिल बहुत बेचैन है, ऐसे जैसे कोई बहुत बुरी खबर आने को है। तुम्हें पता है, ऐसे ही बेचैनी एक बार मुझे पहले भी हुई थी, जब तुम्हारे नाना के इंतकाल की खबर आने को थी। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं होगा। लेटो लेटो, लेट जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं तुम्हारे पास, सो जाओ। या अल्लाह खैर। उठ बाबा, खाना खा ले। बाबा यहीं रख देता हूँ, उठेगा तो खा लेगा। इश्क गूंगा रे हंजू बोलदा रे हाँ जी बोलदा रे मुश्क खोंदा रे इश्क रोंदा रे हाँ जी रोंदा रे मैं टूटिया तारा ना बुर सहारा अल्लाह दिसों में थे न तेरे दोबारा सामा खोंदा रे दर्द होंदा रे हाँ जी होंदा रे पास रह के भी दूर रहे हो, दूर रह के मेरे दिल में दे के निशानी भूलने वाले रहते हो मेरे दिल में। बारिश की बूंदे क्या क्या याद दिलाए, गिरती है जैसे वैसे दिल को जलाए, टूटे दिलों को यूं जोड़ने वाले मेरी सदाएं दुआएं भी तो सुन, मुझे दिखा के वो चेहरा कभी तू रख ले मेरा भरम। क्या प्यार सजा है जो मैंने किया है, नहीं मिलना था तो दिल क्यों दिया है। बड़े साहब, बड़े साहब वो आदम भाई आए हैं आपसे मिलने। अंदर भेज दो। जी। और हाँ, चाय का कह देना। जी जी बिल्कुल। आइए आदम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। बैठे।
कैसे आप? वैसे ही जैसे तुम छोड़ कर गए थे, तुम्हारे जवाब के इंतजार के साथ बंधा हुआ। दरअसल मलिक साहब वो सुनो, अगर ना कहने के लिए आए हो तो कुछ मत कहना, बल्कि इस बारे में कोई बात ही ना करना। इधर उधर की बात करना, चाय पीना और चले जाना। तुम्हारे मुंह से कभी ना नहीं सुनी, इसलिए भरम बना रहेगा तो कभी तुम्हारे सामने गर्दन नहीं झुकेगी। नहीं मलिक साहब, मैं यहाँ आपसे ना कहने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि अपने इंतजार से कहिए कि बस अब आराम करें। आज शाम को मेरी अम्मी आपसे महक का रिश्ता पूछने के लिए आएंगी इंशाल्लाह। मुश्क खोंदा रहा इश्क रोंदा रहा।